नए एनएक्स यूजर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग वर्क क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि एंगल में होता है, उसे हमें सीधा करना होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है। तो चलिए हम आज इस चीज़ को आसान करते हैं और आसानी से सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारा देखिए ये वेक्टर जो है, ये डेटम, ये एंगल में लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सीधा है। लेकिन जब मैं इसे सीधा करूँगा तो ये हमारा जो है एंगल में हो जाएगा। तो ये इससे हमें एक्चुअल पोजीशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की F8 अगर आप प्रेस करते हो तो ये बताएगा कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है जॉब का। तभी आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पर ये एंगल में दिख रहा होगा। इसको सीधा कैसे करेंगे, तो आप इसको सिंपल सा एंगल मेज़र कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से एनालिसिस में जाओगे, सिंपल एंगल लोगे और यहाँ से ये वाला कॉर्नर को आप टच करोगे, ये वाला पॉइंट और ये, तो ये बताएगा 82, यानी 90 में से 8 माइनस हो गया तो 82 बचा, यानी 8 डिग्री है इसमें। तो हमें इसको एक्चुअल में और अगर चेक करना हो तो वो तरीका क्या है, तो आप यहाँ से होम टैब के अंदर जाना, स्केच में जाओगे और स्केच में जाके सॉरी ये हमें अपने हिसाब से इसमें प्लेन लेना होगा। तो इसे एक बार फिनिश करते हैं। तो यहाँ से स्केच में जाऊँगा और ये वाले बेस पर हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये डेटम जो है वेक्टर, ये सीधा है 90 में, तो यहाँ से एक मैं लाइन लूँगा और इस वाले पॉइंट से इसे सीधा ड्रॉ कर दूँगा। और उसके बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट में जाके इस एज को मैं प्रोजेक्ट करा दूँगा कर्व। अब यहाँ से हम इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद जाएंगे एनालिसिस में और यहाँ से मेजर करेंगे एंगल, एक ये दूसरा ये। तो ये देख सकते हो ये बता रहा है कि ये 8 डिग्री है। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करके इसका एक्चुअल एंगल मेजर कर सकते हो। अब हम इसे सीधा कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से स्केच को हाइड कर सकते हो। स्केच हमारा जो है वो हाइड हो चुका है और ऑब्जेक्ट को हमें सीधा करना है। तो उसके लिए आप जाना टूल में, टूल के अंदर मूव में जाना और मूव में जाने के बाद आप यहाँ से जैसे ड्रॉप डाउन करोगे तो ये डिस्टेंस पर भी होगा, तो आप इसे एंगल पे कर देना। एंगल पे करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें वेक्टर लेना होगा। तो वेक्टर में हमें ध्यान देना है कि कौन सा वेक्टर मेरे लिए सूटेबल है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ मैं जैसे ये वाला वेक्टर ले लिया, तो ये देख सकते हो ये वाला जो इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ये जैसे घूमेगा 360 डिग्री में वैसे ये रोटेट कराएगा। तो ये वेक्टर मेरे लिए नहीं है, तो हम यहाँ से वेक्टर, सही वेक्टर को चूज करते हैं। एक बार इसमें आऊँगा वेक्टर में और ये फ्रंट वाला ले लूँगा। अब हमें इस डायरेक्शन में इसे घुमाना है, तो किस पॉइंट से घुमाना है, तो ये वाला पॉइंट ले लूँगा। अब यहाँ पे हमें एंगल डालना है। जो मेरे पास एंगल हमने चेक करके देखा था तो 8 डिग्री था। इंटर करता हूँ तो ये 8 डिग्री मूव कर रहा है, पर ये और उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिधर ये एंगल में ऑलरेडी है। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू है इसे माइनस में कर देना है। अब जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगुलर में बने पार्ट्स को आप सीधा कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था, बहुत ही सिंपल मुझे लगता है। इस तरीके से मैं करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये तरीका अपनाइएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय।